So today's topic is distribution of particles in compartments। और क्योंकि पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन है और पार्टिकल कैसे होंगे, वो एक जैसे हैं दिखने में या अलग अलग हैं, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन किसमें करना है, कंपार्टमेंट्स में। तो कंपार्टमेंट हम यहाँ पे दो ले लेंगे साइज में, और क्या करना है, पार्टिकल्स जो हमने लिए होंगे, पहले हमने डिसाइड करना है कि हमारे जो पार्टिकल हैं वो क्या है, डिस्टिंग्विशेबल्स हैं। ओके, डिस्टिंग्विशेबल का मतलब है कि पार्टिकल जो हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, so let us consider this is your compartment 1. Okay, and this is your second compartment. So this is your second compartment. Compartment 2. Okay, दो कंपार्टमेंट ले लिए इक्वल साइज के, और पार्टिकल कैसे हैं, दो पार्टिकल हैं। ओके, अब मैंने 2 पार्टिकल्स लिए हैं, तो एक ए ले लिया मान लीजिए, क्योंकि पार्टिकल कैसे हैं आपके, डिस्टिंग्विशेबल्स। ओके, डिस्टिंग्विशेबल मीन्स उनको हम क्या कर सकते हैं, उनमें फर्क जान सकते हैं। ओके, अगर एक ए है तो दूसरा कैसा होगा, कलर उसका मान लीजिए हम यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं, बी है दूसरा। ओके, तो देखने में ये पार्टिकल जो होंगे वैसे एक जैसे होंगे। ओके, इस तरह से ये बी पार्टिकल होगा और ए पार्टिकल जो होगा वो भी ऐसा ही होगा कुछ देखने में, बट उनको जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उनकी कोई कोई एक आध प्रॉपर्टी ऐसी होगी, या उनमें कुछ मास में फर्क होगा, या फिर कलर में, स्पिन में फर्क होगा, कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी होगी उसकी जिसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ओके, तो एक साइज के नहीं है, अलग अलग डिफरेंट पार्टिकल हैं ये ए और बी। चलिए, अब दो कंपार्टमेंट लिए हैं मैंने, और दो पार्टिकल्स को मैंने क्या करना है, ए बी जो दो पार्टिकल हैं आपके डिस्टिंग्विशेबल, इनको यहाँ पे रखना है। तो पॉसिबिलिटी क्या है, या तो आपका पार्टिकल ए और बी पहले कंपार्टमेंट में गए। ओके, जब आपने थ्रो किया तो प्रोबेबिलिटी क्या है, फर्स्ट पार्टिकल यहाँ पे जा सकता है, या फिर फर्स्ट और सेकंड यहाँ चले गए और सेकंड कंपार्टमेंट खाली रह गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आपका फर्स्ट पार्टिकल यहाँ रहा और सेकंड पार्टिकल चला गया यहाँ। दिस इज सेकंड प्रोबेबिलिटी। नाउ थर्ड पॉसिबिलिटी है बी यहाँ रहा और ए यहाँ चला गया। और अगर ये पार्टिकल दोनों यहाँ पे चले जाते हैं तो क्या होगा, आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इस तरह से आएगी, इस तरह से। ओके, प्रोबेबिलिटीज लाइक दैट। तो यहाँ आप चेंज कर सकते हैं, ऐसे बॉक्सेस में इनको अलग से रख सकते हैं, क्योंकि आपके दो कंपार्टमेंट हैं, और दो कंपार्टमेंट जो हैं दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दैट। चलिए, तो इस तरह से दो पार्टिकल हमने रखे दो कंपार्टमेंट में, 2 पार्टिकल्स। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, दो पार्टिकल की बजाय हम अगर 3 पार्टिकल्स लें, ओके, तो क्या होगा, ए बी और सी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। ओके, चलिए इसको करेंगे हम बाद में, पहले हम यहाँ पे एक और चीज देख लेते हैं। देखिए, कंपार्टमेंट 1 में आपका दोनों पार्टिकल हैं ए बी, तो यहाँ पे एक माइक्रो स्टेट निकल के आती है और एक निकल के आती है आपकी मैक्रो स्टेट। ठीक है जी, तो माइक्रो स्टेट क्या है, जैसे आपका ये कंपार्टमेंट है पहला और ये दूसरा। ओके, तो मैक्रो स्टेट, अगर मैं मैक्रो स्टेट लिखना चाहूँ इसकी, तो क्या होगा, पहले कंपार्टमेंट में 2 पार्टिकल हैं
और सेकंड कंपार्टमेंट में 0 पार्टिकल है। सिमिलरली इसका फर्स्ट कंपार्टमेंट में, पहला कंपार्टमेंट में 1 पार्टिकल, दूसरे कंपार्टमेंट में भी 1 पार्टिकल। तो दोनों कंपार्टमेंट 1 एंड कंपार्टमेंट 2 में पहले में भी 1 है, दूसरे में भी 1 है, यहाँ पे भी पहले में 1 है, दूसरे में 1 है। अब लास्ट वाला जो है इसमें क्या है, मैक्रो स्टेट, पहले में 0 है और दूसरे में कितने हैं, 2 पार्टिकल हैं। ओके जी। नाउ माइक्रो स्टेट इज व्हाट, ये आपकी M1 माइक्रो स्टेट मान ली मैंने, ये M2 माइक्रो स्टेट है, ये M3 माइक्रो स्टेट, ये M4 माइक्रो स्टेट। तो किसी मैक्रो स्टेट में कितनी माइक्रो स्टेट है, यहाँ पे कितनी है, 1। ओके, 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल यहाँ रखे और ये वेकेंट है, ठीक है जी। ऐसी पॉसिबिलिटीज कितनी है, 1 है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, फिर 1 ही यहाँ पे है और 1 ही यहाँ पे है। तो ये दो जो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी आ रही है, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। ओके, 1-1 होने की। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या है, अगेन क्या है, 1 है। ओके, सो माइक्रो स्टेट क्या आ रही है, दैट इज 1 + 2 + 1 = 4। तो अगर मैं इसको 2⁻² कर लूं, दैट इज 2 to the 4। एंड मैक्रो स्टेट क्या निकल के आ रही है, मैक्रो स्टेट। तो यहाँ देखिए मैक्रो स्टेट 2 + 1 दैट इज 3। मैक्रो स्टेट आपने कैसे काउंट करनी है, ये एक मैक्रो स्टेट हुई, ये दूसरी मैक्रो स्टेट और ये तीसरी मैक्रो स्टेट। ओके, एक सिंगल इसमें जो है वो कितनी मैक्रो स्टेट है, दैट इज 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। और यहाँ पे मैक्रो स्टेट कितनी आई, माइक्रो स्टेट। हर एक मैक्रो स्टेट में कितनी माइक्रो स्टेट है, ओके, दैट इज 2⁻², 4। तो चलिए, ये हमने जो था एग्जाम्पल लिया 2 particles in 2 compartments। ओके, 2 compartments में। अब हम ऐसा करते हैं, 3 पार्टिकल्स लेंगे ए बी सी, और उनको जो है हमने अगेन 2 कंपार्टमेंट में रखना है। तो फिर से हमने क्या करनी है, उसकी माइक्रो स्टेट एंड मैक्रो स्टेट निकाल लेनी है। सो लेट अस डिस्ट्रीब्यूट। सेकंड एग्जांपल इज 3 particles in 2 compartments। तो यहाँ पे आप ड्रॉ कर लीजिए, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स आपने ध्यान रखने हैं, 1 है या 2 है। तो 2 कंपार्टमेंट्स आएंगे यहाँ और माइक्रोस्टेट आ जाएंगे यहाँ पे। तो दीज आर योर माइक्रोस्टेट कंपार्टमेंट 1, कंपार्टमेंट 2, और यहाँ पे हम माइक्रोस्टेट निकाल रहे हैं, और यहाँ पे रही आपकी मैक्रोस्टेट। ठीक है जी। और पार्टिकल क्या है, 3 पार्टिकल्स हैं। तो अब 3 पार्टिकल्स अगेन कैसे हैं, दैट आर इनडिस्टिंग्विशेबल। ओके, इनडिस्टिंग्विशेबल है। तो इनडिस्टिंग्विशेबल मीन्स डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ए बी सी मान लिया हमने। ओके, अगर मैं सॉरी, नॉट इनडिस्टिंग्विशेबल बट डिस्टिंग्विशेबल, डिस्टिंग्विश जिसको किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी डिस्टिंग्विशेबल था और यहाँ पे भी डिस्टिंग्विशेबल है। इनडिस्टिंग्विशेबल क्या क्या होंगे, कौन से होंगे, दैट इज ए ए, 2 पार्टिकल ए और तीसरा पार्टिकल वो भी ए ही होगा, फोर्थ पार्टिकल ए, सारे क्या होंगे, ए। सो वो कैसे पार्टिकल होंगे आपके इनडिस्टिंग्विशेबल। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम अगेन बॉल्स का।
जैसे आपने रेड बॉल्स ले ली, ओके, तो रेड बॉल्स 2 ले ली रेड बॉल, तो ये एक जैसी हैं देखने में, तो इनको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल, जिसको इंडिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता, ओके। और ग्रीन और रेड एग्जांपल ले लिया, अगर ये रेड बॉल है और एक आपने ग्रीन बॉल ले ली, मान लीजिए ग्रीन बॉल ले ली, तो ये आपके कैसे पार्टिकल हुए, दैट आर डिस्टिंग्विशेबल्स। तो चलिए यहाँ पे कंपार्टमेंट में हम इनको डालने की कोशिश करेंगे 3 पार्टिकल्स को। तो पार्टिकल में कंपार्टमेंट ए, बी, सी पहले में चला गया, फिर क्या हुआ, कंपार्टमेंट 2 खाली है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी। हम क्या यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी कि 1 में जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 में जाने की कितनी है, 3 में जाने की कितनी है, 4 में, इस तरह, ओके। तो यहाँ पर हम जो है 3 के लिए कर लेंगे, then for next particle, then for next, and this is again for next. So A, B, C, second is vacant. अब पॉसिबिलिटी है आपके, क्योंकि 3 पार्टिकल हैं, मान लीजिए A यहाँ चला गया, B यहाँ चला गया, C इधर चला गया, या फिर A, C यहाँ रह गए, B यहाँ चला गया, ओके, फिर A यहाँ आ गया, ठीक है जी। तो ए सी यहाँ पे है और ए बी सी आएगा, ओके, बी सी। अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यहाँ के जो पार्टिकल है वो यहाँ आ जाएंगे और यहाँ के यहाँ चले जाएंगे, तो ए बी सी, या फिर बी ए सी, या फिर सी ए बी। और कोई पॉसिबिलिटी है? यस है, या तो ये वेकेंट रहेगा और या ये क्या होगा, यहाँ पे सारे चले जाएंगे। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर है तो आप बताइएगा मुझे। सो चलिए अब हम क्या करते हैं, मैक्रो स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैक्रो स्टेट आई 3 0, ओके। यहाँ पे फर्स्ट कंपार्टमेंट में 2 है और सेकंड में कितने हैं, 1। यहाँ पे पहले कंपार्टमेंट में कितना है, 1, और दूसरे कंपार्टमेंट में कितने हैं पार्टिकल, हर एक में कितने हैं, 2, ठीक है। यहाँ पे पहले में 0 है और दूसरे में कितने हैं, 3। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम, कंपार्टमेंट जो है आपके कि कंपार्टमेंट में कितने पार्टिकल हैं, पहले कंपार्टमेंट में 3 पार्टिकल हैं, दूसरे कंपार्टमेंट में 0 है, इस तरह से। अब माइक्रोस्टेट में क्या करना है, माइक्रोस्टेट में हमने फाइंड आउट करना है कि एक मैक्रोस्टेट कितनी पॉसिबल है। तो M1 मैक्रोस्टेट में एक पॉसिबिलिटी है यहाँ, ओके, एक ही है, कॉम्बिनेशन ए बी सी, ओके, एक कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ओके। सो M2 बन रहा है यहाँ, ये वाला M3 मान लिया और M4 मान लिया, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी आई, यहाँ से 3 निकल के। यहाँ तो एक ही थी और यहाँ कितनी है, 3। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पे भी कितनी है, M5 मान लेते हैं इसको, इस वाली को, इस वाली को, इस वाली को, इस वाली को, ये दिस इज M6, M7। सो टोटल पॉसिबिलिटी अगेन इज 3, और यहाँ पे सिंगल है M8, सो सिंगल पॉसिबिलिटी इज 1। सो टोटल माइक्रोस्टेट कितनी आई, 3 पार्टिकल की, इसमें 3 पार्टिकल्स के केस में आपकी जो माइक्रोस्टेट है दैट इज इक्वल्स टू 1 + 3 + 3 + 1। सो नंबर इज 6 7 and 8। तो इसे अगर हम 2⁻³ लिख लें, 2 2 जा 4 and 4 2 जा 8, और साथ में मैक्रोस्टेट कितनी आएंगी, यहाँ पे लिख रही हूँ नीचे। तो देयरफॉर
macrostate is equals to 3 plus 1 that is equal to 4. अब पढ़िए 1 2 3 4 4 निकल के आई। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पहले वाले केस में देखा यहाँ पे आपका निकल के आया दैट इज 2 पार्टिकल थे 2 रेज़ टू पावर 2 निकला, और यहाँ क्या निकला 2 plus 1 2 पार्टिकल के केस में। 3 पार्टिकल के केस में क्या 2 रेज़ टू पावर 3, और यहाँ कितना निकला 3 plus 1। तो अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिख लूं कि n कैसे वेरी कर रहा है 2 रेज़ टू पावर 2 2 रेज़ टू पावर 3, तो अगले केस में क्या होगा 2 रेज़ टू पावर 4 2 रेज़ टू पावर 5 2 रेज़ टू पावर 6, इस तरह से चलता जाएगा नंबर। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 2 रेज़ टू पावर n, and what is n? n is the total number of particles। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतना ही उसका रेशियो होगा। तो इन जनरल वी कैन से दैट इज माइक्रो स्टेट जो है उसका फॉर्मूला क्या हुआ 2 रेज़ टू पावर n, और 2 क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे 2 दैट इज कंपार्टमेंट्स। ओके, कंपार्टमेंट्स। अब ध्यान रखना है आप लोगों ने, कंपार्टमेंट अगर आपके 2 हैं तो ये फॉर्मूला 2 होगा, कंपार्टमेंट 3 हो गए 3 रेज़ टू पावर n हो जाएगा। ओके, 3 रेज़ टू पावर n हो जाएगा। अगर 5 कंपार्टमेंट है 5 रेज़ टू पावर n हो जाएगा। ओके, 5 कंपार्टमेंट हैं 2 पार्टिकल हैं 5 रेज़ टू पावर 2। तो इस तरह से ये वेरी करेगा। ओके, इस तरह से ये वेरिएशन होना है इसका। और मैक्रोस्टेट के लिए, मैक्रोस्टेट के लिए क्या होगा फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला कैसे चेंज हुआ 2 plus 1 2 पार्टिकल के केस में, फिर क्या हुआ 3 plus 1, पिछला जो केस हमने देखा इसमें क्या निकला 3 plus 1, फिर अगला क्या आएगा 4 plus 1, फिर 5 पार्टिकल होंगे 5 plus 1, 6 पार्टिकल होंगे 6 plus 1, 7 पार्टिकल होंगे 7 plus 1। तो इस तरह से वी कैन से दैट इज n plus 1। So the formula for the macrostate we can arrive n plus 1. So in conclusion we can say that microstate is equals to, अगर मैं कंपार्टमेंट को S से डिनोट करूं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को n से डिनोट करूं, तब मैं इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकती हूँ s रेज़ टू पावर n। ओके, सिमिलरली मैक्रोस्टेट के लिए, मैक्रोस्टेट्स के लिए क्या आएगा s is for for your compartments और n is तो n plus 1, ये आपका क्या रहेगा n plus 1 रहेगा। दिस इज योर n plus 1। सो आपका जो सिलेबस है, क्योंकि बिकॉज सिलेबस में आपके 4 पार्टिकल इनर वर्क्स हैं, तो आपने यहाँ पे 4 पार्टिकल्स जो हैं four particles in 2 compartments डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, क्योंकि जनरल जैसा फॉर्मूला तो मैंने बता दिया है कि अगर मैं कंपार्टमेंट्स को S से डिनोट करूं, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स S से डिनोट करूं और पार्टिकल्स को n से, तो मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट का फॉर्मूला क्या होगा माइक्रोस्टेट्स दैट इज s रेज़ टू पावर n, एंड मैक्रोस्टेट
दैट इज n+1। तो यहाँ पे क्योंकि कंपार्टमेंट कितने हैं, 2, तो 2n एंड n+1, ये तो वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे पार्टिकल कितने हैं, 4 पार्टिकल्स हैं, n is 4, n is equal to 4 है यहाँ पे, और s क्या है, s is 2 कंपार्टमेंट्स, तो 2⁴ जो है आपकी माइक्रोस्टेट आएंगी, किस केस में, 4 पार्टिकल इन 2 कंपार्टमेंट्स। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज n is equal to 4 + 1 दैट इज 5। तो मैक्रोस्टेट कितनी आएगी, 5 आएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है, जिसको आपने करना है। और फर्दर एक और जो न्यूमेरिकल आपने करना है वो है सेकंड। फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड इज 2 पार्टिकल्स इन 3 कंपार्टमेंट्स। ये जो है आपने सारी अरेंजमेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ये अरेंजमेंट्स जो है आपने करनी है खुद, न्यूमेरिकल्स। और 2 पार्टिकल्स अगेन n यहाँ पे मैं आपको बता दूं 2 आएगा और s कितना आएगा, दैट इज 3। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपने करना है इसका।